हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, पिछले कुछ अरसे से या बहुत से मेरे पास ऐसे दवाखाने में भी मरीज आते हैं जो कहते हैं हकीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसी तौर पर हम 100% मुकम्मल फिट हैं, लेकिन जब भी अपनी बीवी के पास सोहबत करने जाते हैं तो उज़्वे ख़ास में सख्ती इंतशार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे उज़्व के अंदर जान ही नहीं बिल्कुल। तो व्यूवर, ये मसले के शिकार 20 साल के नौजवान से लेकर 60, 70, 80 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं कि बीवी को के पास जाने से पहले उज़्वे तनासल में जान भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन जो ही बीवी के पास जाते हैं, कई तो बोसो कनार करते वक्त तक ठीक होते हैं, लेकिन जो ही उनका इरादा दखूल का होता है फौरन उज़्वे तनासल में ऐसे जैसे किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया हो। हर किस्म का करंट, हर किस्म की ताकत ऐसे ख़त्म हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। व्यूअर, इसकी वजूहात सिर्फ एक तबीब ही समझ सकता है और बता सकता है। आपको यूट्यूब पे आज से पहले ये वीडियो, ये इस तरह की, ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम तबीब हजरात हैं जो यूट्यूब पे आते हैं। बाकी अल्लाह मेरे उन भाइयों का भला करे जो तिब की खिदमत की नीयत से तिब का काम कर रहे हैं, और बाकी जो उल्टे सीधे टाइटल से काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। व्यूवर्स, इस मसले की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जिगर के अफाल का सुस्त हो जाना। जिन लोगों के जिगर के अफाल सुस्त हो जाते हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि जब सेक्स के लिए आप लोग जहन बनाते हो तो जिगर के अंदर से खास किस्म के एंजाइम निकल के ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जो ब्लड की सर्कुलेशन को एक खास हद तक तेज करते हैं और मखसूस हिस्से तक तेज करते हैं, ये नहीं कि पूरे जिस्म में। और वो ब्लड की सर्कुलेशन जो ही उज़्व तक जाती है और उज़्व के पट्टे के अंदर तनाव आना शुरू हो जाता है, और ये उस वक्त तक ये कायम रहता है जब तक उज़्व के अंदर से मादा मनिया का अखराज ना हो जाए। बाज लोग जब नई नई शादी होती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अंजाल के बाद भी उज़्वे तनासल सख्त रहता है। उसकी वजह यही होती है कि आप लोगों का जिगर जो है वो सही वर्किंग में होता है और आप लोग सही इंतशार का मजा लूटते हैं। लेकिन अगर यही मसला जिगर के अफाल सुस्त हो जाए, एक खास वक्त तक जिगर जो है एंजाइम ब्लड में शामिल करता है, लेकिन जब ये अफाल सुस्त हो जाते हैं तो थोड़े अरसे बाद ही जिगर ये काम करना छोड़ देता है। एंजाइम प्रॉपर ब्लड में शामिल नहीं होते, और जिस वक्त आपके तबीयत में ज़्यादा हिजान बर्पा होता है उसी वक्त ये अफाल की सुस्ती की वजह से उज़्वे तनासल के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है और उज़्वे तनासल ढीला पड़ जाता है। एक तो इसकी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि गुर्दों के अफाल का कमज़ोर हो जाना भी इसकी वजह है। गुर्दों के ऊपर एक अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म की चर्बी की तह जमाई है। उस चर्बी के बायस ही हमारे 80%, जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह सेक्स के तमाम अफाल को सर अंजाम देने के लिए जिगर की वो जो चर्बी है वो पेट्रोल का काम देती है। अगर वो चर्बी कम पड़ जाए या वो चर्बी सही तरह ब्लड में सर्कुलेट ना करे तब भी ये उज़्वे तनासल ढीला पड़ जाता है। तो व्यूवर्स, अब ये मैंने वजूहात बता दी। अब इसका इलाज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे, बल्कि अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे कि अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चीज़ के अंदर इसका क्या फ़ायदा रखा है, क्या शिफा रखी है। जी हाँ व्यूवर्स, सिर्फ खाली पेट सुबह उठकर तरबूज खा लेने से जिगर के अफाल में दुरुस्तगी आ जाती है और आप लोगों का ये जो मसला है वो हल हो जाता है। तो व्यूवर,
सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि सुबह उठें, आजकल तरबूज का मौसम है, आपने खाली पेट तरबूज खाना है, पेट भर के आपने समझे नाश्ता करना है, और तरबूज के ऊपर काली मिर्च और काला नमक आपने ज़रूर छिड़क लेना है ताकि वो आपके पेट के अंदर अफारा ना पैदा करे। नंबर 1, बाज़ औक़ात जिगर के ऊपर चर्बी, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। फैटी लीवर ख़त्म करने के लिए, जिगर की चर्बी ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने लेमन ग्रास कावा जो आम पंसारी से मिलता है उसके दिन में 2 कप पिए। फैटी लीवर इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों में ठीक होकर आपके ये जिगर की चर्बी की जो तय बन जाती है वो भी ठीक हो जाएगी, और आपके जो सेक्स के जो फाल है ये भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा गुर्दों की जो चर्बी है उसको कायम दायम रखने के लिए, जो गुर्दों के अफ़ाल को दुरुस्त करने के लिए, इसको ताकतवर बनाने के लिए जो अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है वो है पिस्ता। पिस्ते को आप अपनी खुराक में, जिन लोगों को गुर्दों की कमज़ोरी या गुर्दों की चर्बी की कमज़ोरी की वजह से प्रॉब्लम हो, वो दिन में 5 से 10 दाने दिन में किसी भी वक्त पिस्ते के चबा लिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह मैंने चाहा तो गुर्दों को ताकत मिलेगी और ये आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो नफ्स का ढीला एन मौके पर पड़ जाना होता है, ज़काफ़त हिस्स की ज़्यादती की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी जो सेक्स के ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा मज़ी का अखराज, कच्ची मनी जिसे हम कहते हैं उसका अखराज, वो भी नफ्स को ढीला कर देता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़काफ़त हिस्स का इलाज करें। ज़काफ़त हिस्स की मैंने बेशुमार वीडियो आज से पहले बना दी हैं, ख़ास तौर पर वो धनिया और मिश्री वाली, उससे हज़ारों लोगों को अल्लाह ने शिफा दी है। उसका मैं लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उधर से उस पर क्लिक करके वो ज़काफ़त हिस्स दूर करने की वीडियो देख लें। तो व्यूवर्स, ये जो बहुत आजकल तेज़ी से फैलना मसला है, तमाम हमारे जो नौजवान, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो इस मसले की वजह से परेशान हैं, तो ये मैं 3 छोटे छोटे आपको टोटके बता दी और इसकी वजूहात बता दी। उम्मीद है आप इन पर अमल करके शिफा याब होंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। शेयर के बटन दबाने से यूट्यूब आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।